आप देखिए, स्वयं को महान भगवत भक्त बताने वाले पर कृपा हुई कि नहीं हुई ये तो मैं नहीं जानता, पर सूरदास जो कहता है मौसम कौन कुटिल खल कामी, उस पर वल्लभाचार्य ऐसी कृपा करते हैं कि उसी समय सर पर हाथ रखते हैं और यशोदा मैया के आंगन में खेलते बाल कृष्ण लाल का दर्शन करा देते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ विद्यावान कहने वाले पर तो कृपा हुई कि नहीं हुई, पर जब तुलसी कहते हैं तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। तुलसी कहते प्रभु मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, हो प्रसिद्ध पात की, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन। भक्ति सेवा का, भजन भाव का प्रदर्शन ना करी, यही कपट है। इसके लिए भगवान ने कहा कपट छल छिद्र न भाव। छिद्र अर्थात दूसरे का दोष, जो भजन के मार्ग का सबसे बड़ा विघ्न है, जो कुपथ्य है। दोष न देखिए, दोष दिखाई पड़ेगा। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, आपके न देखने से न दिखाई पड़े ऐसा नहीं होगा, दोष दिखाई पड़ेगा। और जैसे ही दोष दिखाई पड़े सावधान हो जाइए, मुझ में न होता तो दिखाई नहीं पड़ता। यदि ये दोष कहीं मुझ में न होता तो मुझे न दिखाई पड़ता। और कपट न करिए। स्वयं को सजा धजा कर और स्वयं को मेरे जैसे किसी ऊंचे आसन पर बैठाने वाले पर तो कृपा हुई कि नहीं हुई खबर नहीं, पर जिसने इस संसार की भीड़ में स्वीकार किया, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा, माधो 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 माधो, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू। ये है कपट तज के हरि का गुण गाना। तुम करो भला हम भलो न जाने। स्वामी हरिदास कहते मोसो ना बिगाड़वे को। हे प्रभु, आपने कितनी बार मेरी बात बनाने का अनुग्रह किया, जितनी बार आपने कृपा की उतनी बार मैंने बिगाड़ा। तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, राखो अपने बाला, माधो 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 माधो, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा, नीको ठाकुर देसा, माधो माधो माधो
माधो माधो माधो माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। तुम सब साजे साज निवाजे, तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुण हारे गुण नहीं कोई, निर्गुण हारे गुण नहीं कोई। दान देओ में हर बाना, दान देओ में हर बाना। माधो 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 माधो। हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो 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 माधो। हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा। और भजन तो उस खुशबू की तरह है जैसे इत्र की शीशी को आप खुला रख दें तो पहले उसकी सुवास उड़ जाएगी और फिर वो वस्तु धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। भजन बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो प्रदर्शन की भावना है, यही भजन के मार्ग का कपट भी है। एक यही तो वस्तु है जिसे छिपा कर दुरा कर रखा जाता है। और कितनी बड़ी विडंबना है कि इसी भाव का सर्वाधिक प्रदर्शन होता है, इसी भाव का सर्वाधिक प्रदर्शन होते देखा जाता है। और यही एक भाव ऐसा है जिसे सर्वाधिक दुरा कर रखने की आवश्यकता। क्यों खबर पड़े किसी को? अरे बाहर क्यों दिखलाइए, अंतर जपिए राम। कहा अर्थ संसार सो, पड़े हो धनी सो काम। बार बार चेताते संत, अंतर्यामी जानिए अंतर्गत का भाव। अभी महाराज जब हम मानस की चर्चा कर रहे थे तो 3 प्रसंग मैंने लिए थे कि जिसमें जीव की अपात्रता का विचार किए बिना भगवान दया करके जीव के पास गए हैं। पहला प्रसंग था अहिल्या का, दूसरा केवट का और तीसरा शबरी का। तो अहिल्या जड़ पड़ी है और उसकी जड़ता कैसी है कि वो अपनी पीड़ा भी किसी से कह नहीं सकती। शिला रूप होकर पड़ी है, लेकिन ऋषि पत्नी है, उसके पूर्व का सुकृत है, उसे स्मरण है अपने पूर्व जन्म का उस शिला रूप में भी। और उसकी पीड़ा कैसी है वो कह नहीं सकती किसी से। आप कभी विचार करो, भगवान ना करे ऐसा समय आए जब दुख भी हो और दुख सुनने वाला भी कोई ना हो। प्रभु ना करे किसी के जीवन में ऐसा समय आए। मैंने तो कहा कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या परम भागवत रही होगी, तभी जब श्री रघुनाथ जी की स्तुति की तो अहिल्या कहती है, मुनि श्राप जो दीन्हा
अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना, देखो भर लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। और आप देखिए शबरी की कुटिया में भगवान गए तो शबरी क्या परिचय देती है अपना, कि अधम ते अधम अधम में नारी, तिन्मह मह मैं मति मंद अघारी। और फिर कहती है प्रभु कही विधि अस्तुति करो तिहारी। और भगवान नवदा भक्ति का उपदेश करने लगे। शबरी को लगा कि शायद प्रभु मेरे लिए उपदेश कर रहे हैं, लेकिन उपदेश करने के बाद शबरी को खबर पड़ी कि ये नवदा भक्ति का उपदेश नहीं था, रघुनाथ जी मेरी स्तुति कर रहे थे। भगवान ने कहा कि इन 9 भक्तियों में से एक भी किसी में हो, नारी पुरुष सचराचर सोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। और तुझमें तो 9 की 9 भक्तियां पूर्ण रूपेण विद्यमान है। ये है निष्कपट होकर भजन, निष्कपट होकर साधन। संत कहते हैं होर भी नीवा थी फकीरा, होर भी नीवा थी। आप ध्यान रखना कि भजन साधन के बाद कहीं भजन साधन का ही तो अभिमान नहीं हो रहा। भजन साधन के साथ कहीं साधन का ही तो अभिमान नहीं है। सेवा कहीं आपके जीवन में दंभ तो नहीं बढ़ा रही। आपको याद तो नहीं रह जाता कहीं कि इतना भजन कर लिया आपने, इतना सुमिरन कर चुके आप, ये सेवा आपसे हुई, आपके द्वारा हुई, कहीं आपको ये याद तो नहीं रहता। अगर रहता है तो समझना कि आपसे कहीं चूक हो रही है, चाकरी में चूक हो रही है। इसीलिए हमारे रसिक संत कहते खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। भजन ना हुई खेल खिलौना, जो काचे डोरे सो बांध खिलावे प्रबल सिंह को छोना। भजन ना हुई खेल खिलौना। तो भजन के मार्ग का कुपथ्य है कपट और छिद्र। ये 2 बात ना हो जीवन में, कपट ना हो। जैसे है वैसे ही प्रभु के सन्मुख स्वयं को प्रस्तुत करिए, और संसार से तो जितना हो सके भजन के भाव को दुरा कर रखिए। खबर ही ना पड़े किसी को कि आप भजन करते भी हैं, खबर ही ना पड़े। सांस की माला से सांस सांस सिमरे गोविंद। और आपको एक और बात बताऊं, संसार को मन चाहिए भी नहीं। संसार को मन की आवश्यकता नहीं। देह देह चाहती है, देह देह चाहती है, मन मन चाहता है, आत्मा परमात्मा को चाहती है। संसार को मन से काम नहीं, बिना मन के संसार का काम चलता है। सुमिरन की सुधियों करो जो गागर पनिहार। आपने तो देखा होगा सर पे जल के 2-3 पात्र भरे रखे रहते हैं, और पनघट से जल भरने वाली युवतियां आपस में सब प्रकार की वार्ता करती चलती हैं, हिलती डुलती, लेकिन जल के पात्र से जल की एक बूंद भी छलकने नहीं देती। कबीर कहते सुमिरन की सुधि यूं करो जो गागर पनिहार। जिस देश में जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। आरंभ यहीं से करिए, और अंतर में तेरा साईं तेरे घट में बसत है, तेरा साईं तेरे घट में बसत है। बाहर खोजत क्या रहना, कछु लेना न देना मगर
कछु लेना न देना मगन रहना। हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या। इस भाव को, इस वस्तु को, इस प्रीत को इतना दुरा कर रखिए कि हमारे हरिलाल व्यास कहते कि आपके मन को भी खबर ना पड़े कि आप भजन करते हैं। आप पूछोगे कैसे संभव हो सकता है, आप पूछोगे ये कैसे संभव है। अगर ये संभव हो सकता है, मैंने तो बड़े लोगों के मुख से सुना है कि बड़े लोग कहा करते थे कि दायां हाथ दे तो बाएं को खबर ना पड़े, है ना महाराज। बड़े लोग ऐसा कहते थे कि ऐसे दीजिए दायां दे तो बाएं को खबर ना पड़े। यदि ये संभव हो सकता है तो फिर ये भी संभव है। आप भजन करें और आपके मन को ही खबर ना पड़े, अपने मन से भी न कहिए। और इसकी एक ही विधि है कि जितना भजन हो, मैं तो कहता हूं कि कभी मन पूछे भजन क्यों करना है, अपने जीवन में भजन का बस एक कारण रखिए कि गुरु की आज्ञा है, इसमें मेरे गुरु की प्रसन्नता है। भजन केवल इसी कारण करिए कि मेरे गुरु की सेवा है, संत की सेवा नाम त्याह्य, इसमें मेरे गुरु की प्रसन्नता है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तम, इससे कहीं प्रभु को सुख मिलता है, इससे मेरे गुरु को प्रसन्नता होती है। जब आप करेंगे तो कर्तृत्व का भाव जगेगा, कर्तृत्व दंभ लेकर आएगा। और जब मैं था तब हरि नहीं, कर्तृत्व दंभ लेकर आएगा। हाथ में माला आई है, गुरु की कृपा है, ये चलेगी तो गुरु की कृपा है। इस माला के जपने से कुछ सुख मिलेगा, सो भी गुरु प्रसाद। ये भजन की विधि है। कपट तज, निष्कपट होकर भजन करने की यही विधि है बाप। और सच्ची बात, ये माला हाथ में आई गुरु की प्रसाद, ये चलेगी तो गुरु की कृपा। और इस माला के चलने से कुछ मिले सो भी गुरु का प्रसाद है। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजार। आपका मस्तक झुका रहे गुरु चरणों में। क्या ये सत्य नहीं आपके मेरे जीवन का? दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया। क्यों ना दाता तेरे तो मैं, क्यों ना दाता तेरे तो मैं तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। आया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। इस समय आपके ही नगर में, आपके ही शहर में कितने लोग संसार के झंझावात में पड़े होंगे, जग के जंजाल में उलझे होंगे। ये आप पर, मुझ पर, ये आप पर, मुझ पर साहिब की मेहरबानी नहीं तो क्या है कि उतनी देर के लिए जग का जंजाल छुड़ाकर अपने चरणों में लाकर बैठा रखा है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राख है त्यों रही है, तुद पावे
दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। और बहुत कठिन है डगर पनघट की। भजन का मार्ग है भाई, ये प्रेम का पथ है। प्रेम गली अति साकरी और निपट सिलसिली गैल। ये गली अति साकरी और निपट सिलसिली गैल। माफ करना, संसार में श्रेष्ठ वस्तु को देखने के लिए सर उठाया जाता है आंख खोलकर, और इस प्रेम की डगर पर सर्वोत्तम वस्तु का दर्शन करने के लिए नेत्र मूंद कर सर को झुकाया जाता है। शायर कहता है, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, कुछ ऐसी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यहां सर झुकाकर और नेत्र मूंदे जाते हैं उस सर्वोत्तम वस्तु का दर्शन करने के लिए। तभी कबीर कह रहे, अंतर के कपट खोल और सखी सरलता साध ले। कपट ना हो, थोड़ा हो भजन, चिंता की बात नहीं। आपके मेरे भजन से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। बात तो तभी बनेगी जिस दिन प्रभु की दृष्टि पड़े। आपको और मुझे साधन क्यों करना है? क्योंकि कालाक्षेप कैसे होगा? मन को लगने के लिए कोई ठौर चाहिए, कोई अधिष्ठान चाहिए, मन को लगने के लिए कोई स्थान चाहिए। ये विचार न मन में आए कि मेरे भजन से भगवान मिलेंगे। भगवान तो अपनी कृपा से मिलेंगे। तुद पावे ता नाम जपावे, भगवान अपनी कृपा से मिलेंगे। फिर कोई पूछे, जब मिलना ही अपनी कृपा से है तो फिर हम भजन क्यों करें? ये एक बड़ा वाजिब सवाल है ये, कि जब भगवान को मिलना ही अपनी कृपा से है फिर हम भजन क्यों करें? हम भजन इसलिए करें क्योंकि मन को लगने के लिए कोई ठौर चाहिए। अगर मन को भजन में नहीं लगाएंगे, अगर मन को साधन में नहीं लगाएंगे तो मन विकार में जाएगा। मन को लगने के लिए कोई ना कोई ठौर ठिकाना चाहिए। मन का अधिष्ठान विचार ही तो है। अगर मन को सेवा सुमिरन सत्संग में नहीं लगाने का प्रयास किया तो मन ले जाएगा विकार में, और फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। श्रवण कथन सुमिरन में मन को लगाए रखने का एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि आपका मेरा पात्र सदा तैयार रहे, जाने कब प्रभु की कृपा अमृत की वर्षा हो जाए। आपका मेरा बर्तन जो है वो सदा शुद्ध धोया मांजा तैयार रहे, जाने कौन सी घड़ी भगवान की कृपा हो जाए। इसी प्रतीक्षा का नाम तो भक्ति है। देखो, कथा केवल कालक्रम में घटी कोई घटना मात्र नहीं होती। शबरी रोज मार्ग साफ करती है कि जाने कब भगवान आ जाए। वो रोज कंदमूल बीन कर रखती है, जाने किस दिन प्रभु आ जाए और प्रभु को भोग लगाना पड़ जाए। ऐसे ही अपने मन के बर्तन को धो मांझ कर नित्य तैयार रखिए, प्रस्तुत रखिए, जाने कौन सी घड़ी प्रभु की कृपा की वर्षा हो जाए। इसी प्रतीक्षा का नाम भक्ति है, इसी का नाम सेवा भी है, और यही साधन भी है, यही साधन है। हाँ, बस इतना ही कहकर मैं आगे बढ़ूं कि भजन के मार्ग में ये कुपथ ना हो। कल जहां से मैंने चर्चा आरंभ की थी कि राम नाम की औषधि सदगुरु दई बताए, औषध ले और पथ करे ताको वेदन जाए। ये सीधा सीधा सा एक सिद्धांत जिसकी आप और मैं व्यासपीठ से की सन्निधि में चर्चा कर रहे हैं कि गुरु ने हरि नाम की औषधि दे दी, औषधि कोई ले और पथ्य करे, उसकी भव की पीड़ा दूर हो जाए। तो इस भव रोग की औषधि क्या है? कल से सुन रहे हो आप, बताओ क्या सुना? भव रोग की औषधि क्या है? नाम जप। देने वाला कौन है?
सदगुरु हो महाराज, मोह पे नाम रंग ढाल। देने वाला सदगुरु, औषधि हरि का नाम, कुपथ्य कपट छल छिद्र। थोड़ा हो भजन चिंता न करना, कपट ना हो, छल ना करो स्वयं से और किसी अन्य से। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, सत्य स्वरूप प्रभु की उपासना करने वाले के जीवन में इतना असत्य, जिह्वा में असत्य, विचार में असत्य, वाणी में असत्य, तो उसके संकल्प में असत्य। किस रामकृष्ण की उपासना करते हो आप? माफ करना, आप झूठ बोलते हो। आप यदि झूठ बोलते हो, आप यदि असत्य भाषण करते हो, इसका अर्थ है कि जिस प्रभु की आप उपासना करते हो उसके स्वरूप और स्वभाव से ही आपका परिचय नहीं, सेवा संभव ही कैसे होगी? जब महर्षि वेदव्यास श्रीमद् भागवत का प्रणयन करते हैं तो श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है कृष्ण की भक्ति प्रदान करना। श्रीमद् भागवत जिस परम तत्व का वर्णन करती है वो श्री कृष्ण है। कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं। लेकिन वही महर्षि वेदव्यास श्रीमद् भागवत का आरंभ जब करते हैं तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है। श्री गुरु साहेब जब अपने मुख से साक्षात्कार के बाद पहला शब्द उच्चारण करते हैं तो कहते हैं आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, सत्य। और तुलसी बाबा तो धर्म की बड़ी सीधी सी व्याख्या देते हैं। अगर धर्म और अधर्म का निर्णय करना हो, आपको जीवन में साधन करना है, आपको जीवन में तप करना है, तो भाई सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। और जहां के हृदय सांच है तहां के हृदय आप, सांच बराबर तप नहीं। किसी तपस्या की आपको आवश्यकता नहीं यदि आप जीवन में सत्य का आचरण करते हैं तो। मनसा वाचा कर्मणा, आप यदि संकल्पबद्ध हैं सत्य के प्रति, आपको किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं। लेकिन जीव जिस जिह्वा से, देखो आप अपने घर में ठाकुर सेवा करते होगे तो ठाकुर सेवा के पात्र अलग रहते हैं ना। जो श्री ठाकुर जी की सेवा के पात्र होते हैं वो अलग रहते हैं। कोई भी वैष्णव, कोई भी साधक क्या कभी ऐसा कर सकता है कि जिस लोटे में जल भरकर वो अपने प्रभु को स्नान कराता है, उसी लोटे में जल भरकर वो मलमूत्र का प्रक्षालन कर ले? आप कहोगे छी, ये बात तो सोचना भी अपराध है। पर भक्ति भाई कोई बाहर घटने वाली घटना तो है नहीं। जिस जीव से हरि का नाम लेते हो उसी जीव से असत्य भाषण भी करते हो। जो क्रिया मैंने आपको अब बताई ये उससे कहीं अधिक घृणित है। झूठ बराबर पाप। जिस मन से प्रभु का सुमिरन किया उसी मन से किसी का अहित चिंतन भी करते हो। प्रभु को तो बाहर की वस्तु से कोई लेना देना नहीं। बाहर की वस्तु तो केवल भीतर के मन को प्रभु तक पहुंचाने का साधन मात्र है। एक दिन छूट जाता है सब। एक दिन बाहर का प्रत्येक क्रियाकलाप छूट जाएगा। जिस दिन तार जुड़ेगी, हमारे बड़े बाबा कहते थे कई बार, बोले जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत। ये जितना साधन है ये बस तभी तक है जिस दिन मन की तार नहीं जुड़ जाती। तार जुड़ जाने के बाद तो सब छूट जाएगा। बाहर का तो जितना भी साधन है वो मन को, वो भावना को, वो चित्त को, वृत्ति को प्रभु की ओर ले जाने के लिए, प्रभु में लगाने के लिए, प्रभु में रमाने के लिए है। वो सदा रहने वाला नहीं है। अंततः जाना तो आपको है। आपके मनस को, आपकी चेतना को प्रभु तक पहुंचना है। कर सकते हैं आप ऐसा कि जिस पात्र से प्रभु को स्नान कराएं उसी पात्र से कोई अशुद्ध कर्म करे? फिर जिस जिह्वा से नाम लेते हो उसी जिह्वा से असत्य भाषण कैसे करते हो? जिस मन से प्रभु की सेवा करते हो उसी मन से किसी का हित चिंतन कैसे करते हो?
कम से कम जो वस्तु प्रभु की सेवा में लगे उसे तो शुद्ध रखना चाहिए। माता सती के मन में संशय हुआ श्री रघुनाथ जी की लीला के प्रति। महादेव के मना करने पर भी माता सती परीक्षा लेने चली गई। केवल इतना ही तो किया और परीक्षा लेकर लौट आई। परीक्षा लेने के लिए गई, उसी क्षण महादेव ने संकल्प कर लिया, अब इस देह से मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने जगदम्बा जानकी का भेष धरकर प्रभु की परीक्षा ली। अब इस देह से आपको मैं पत्नी रूप में पुनः स्वीकार नहीं कर सकता। अरे मन तो एक है ना भाई, उसी मन से संसार का व्यवहार भी कर लेते हो आप, झूठा सच्चा मैला कुचैला, और फिर वही मन लेकर प्रभु के चरणों में बैठ जाते हो और आप कहते हो महाराज मन नहीं लगता। मन लगाया कहां आपने? मन लगाने का प्रयास ही कितना किया आपने? कहां किया आपने? कैसे लग जाए मन? माफ करना, हमारा धर्म कोई पाप धोने की सुविधा नहीं देता। हम जैसे कुछ लोगों ने भले आपको भरमा दिया हो कि भाई करना 10-12 बरस पाप और फिर कुंभ में जाकर एक गोता लगा लेना और शुद्ध होकर आप लौट आओगे। इधर पाप कर लो, उधर गंगा स्नान कर लो, इधर सारा साल छल कपट करके रुपया कमा लो, साल के अंत में एक भागवत की कथा करा लेना, हो जाएगा हिसाब बराबर। ये तो हम जैसे लोगों का फैलाया हुआ भ्रम जाल है, जिसमें कुछ लोग फंस जाते हैं और बहुत लोग फंस जाते हैं। पर धर्म ऐसी कोई सुविधा नहीं देता भाई, मैं आपको बता दूं। धर्म ने कभी पाप धोने की सुविधा नहीं दी। धर्म ने तो सदा पाप ना करने का विवेक दिया है। धर्म तो पाप न करने का विवेक देता है। उस दिन महाराज कोई संत कह रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो गौ सेवा की बात कर रहे थे और वो बार बार कह रहे थे गौ की पूंछ पकड़ के और वैतरणी पार की जाती है, गौ की पूंछ पकड़ के वहां पहुंचा जाता है। पर मैं क्षमा याचना पूर्वक कहूंगा, आप धर्म को प्रलोभन का विषय बनाते ही क्यों है? किसने देखी वैतरणी? किसने देखा स्वर्ग? अरे कबीर कहता है कबीरा जीते भेंटिए, मुए मिले न राम। और मुझे कबीर की बात में ज्यादा भरोसा है भाई, मुझे उसकी बात पे ज्यादा विश्वास है। वो कह रहा है जीते भेंटिए, मुए मिले न राम। अरे लोहा माटी मिल गया, फिर पारस का क्या काम? आप क्यों कहते हैं कि गौ की सेवा करने से ये मिलेगा? अरे मनुष्य का जन्म मिला है, अब सेवा नहीं करोगे तो कब करोगे? गौ की सेवा आपको मुझे क्यों करनी है? इसका कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है, भगवान ने भारतवर्ष में मनुष्य बनाकर भेजा है, ऋषि मुनियों की संतान है हम, उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ है, सभ्यता संस्कृति संस्कार हमें विरासत में मिले हैं। ये कोई कम कारण है गौ ब्राह्मण की सेवा करने के लिए? आप इसके लिए कोई और कारण ढूंढते हो? गौ के मुख में ग्रास देने के लिए आपको पुण्य चाहिए कि मनुष्य होने के नाते बड़ी लज्जा की बात है। रहीम कहता है देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। मैं नहीं कहूंगा आपको कि गौ की सेवा करोगे वहां स्वर्ग में पुण्य मिलेगा, गौ माता ये देगी, गौ माता वो देगी। आपको इस जाल में क्यों उलझना है? धर्म को जू का त्यों स्वीकार करिए, धर्म को अपने पक्ष में मत लाइए, धर्म के पक्ष में जाकर खड़े होइए। क्यों आपको ऐसा प्रलोभन चाहिए? क्या जीवन भर आप भगवान से, आप धर्म से इसी प्रकार का व्यापार करते रहोगे? किसी को एक जल का गिलास देने पर भी आपको पुण्य चाहिए? अरे किस लिए मनुष्य बने? क्या भगवान ने इसीलिए मनुष्य बनाकर भेजा कि आपके हाथ से सत्कर्म भी ना हो? थोड़े से सत्कर्म के लिए कितनी लज्जा की बात है। मैंने अभी आपसे कहा कि आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि दोनों हाथ जोड़कर अपना आंचल फैलाकर एक साधु को गौ सेवा के लिए याचना करनी पड़ती है। हमारी सुख समृद्धि संपत्ति को लानत है। अगर गौ सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एक साधु को द्वार द्वार भटकना पड़े तो। इसीलिए मैं आपको कोई प्रलोभन नहीं दूंगा कि गौ की सेवा से आपको यह मिलेगा वो मिलेगा। आपको मनुष्य का जन्म पहले ही मिल गया है, भारतवर्ष में मिला है। धर्म का पालन तो जीवन के गर्व को बढ़ाता है, धर्म का पालन तो जीवन के गौरव को बढ़ाता है।